हेलो बेटा, डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे। हमने 14 रूल्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट जो रूल है 15 नंबर रूल, वो क्या है? चेन रूल। ठीक है, तो उस रूल के बारे में स्टडी करेंगे हम। तो देखिए चेन रूल क्या होता है। इस चेन रूल को मैं यहाँ पे वैसे नहीं बताऊंगा, इसको सोल्व करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि देखो इसको वैसे समझोगे, वैसे समझाएंगे तो इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब इसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा, इसको अप्लाई करूंगा, तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। इसके हम 5, 7, 10 एग्जाम्पल करेंगे, तो उस टाइम पर आप आसानी से समझ पाओगे कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि मान लिया आपको क्रिकेट खेलना है, तो अगर आपको बुक्स पढ़ाई जाए कि बुक पढ़ते रहो, 2, 4, 5 बुक्स पढ़ते रहो, और आपको फिर अचानक से ग्राउंड में उतार दिया जाए, तो क्या आप चौके छक्के लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो कुछ चीजें हमारे इसके अंदर स्टडीज के अंदर भी ऐसी होती हैं जिनको हम करके देखें, तो वो करके देखने से ज्यादा समझ में आती है, न कि बताने से। तो चेन रूल कुछ ऐसा ही रूल है यहाँ पर। तो देखिए चेन रूल को हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। अब देखो बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे कुछ अलग है। वो था पीछे साइन स्क्वायर एक्स, जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स, जो कि क्या होता था? साइन एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल होता था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन एक्स स्क्वायर, साइन के ऊपर स्क्वायर नहीं है, एक्स के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एक अलग टाइप की टर्म बच गई। तो इस प्रकार की अगर कोई टर्म होगी, तो उसको हम किस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे, वो देखना है। तो चलो देखिए कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, मान लो जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है, इसको आप मान लो किसके इक्वल है? ये सिर्फ और सिर्फ एक्स के इक्वल है। किसके इक्वल है? एक्स के। तो ये पूरी टर्म क्या बन गई? साइन एक्स। नई टर्म क्या बन गई हमारे पास? साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, आपने पीछे हमने रूल बताया था, रूल नंबर 8, उसके अंदर सारी वैल्यूज बताई गई थी। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कोस ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, और एक्स किसके इक्वल था? एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिर्फ साइन का डिफरेंशिएट करेंगे, कोस। ठीक है, ये ट्रिक से बता रहा हूँ, ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है। साइन को डिफरेंशिएट करेंगे कोस, और जो साथ में एक्स स्क्वायर वो एज इट इज। ठीक है, तो कोस एक्स स्क्वायर। यही कहिए कि एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे यहाँ पर? एक्स। तो ठीक है, टर्म क्या बनेगी? साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस एक्स। और एक्स किसके इक्वल था? एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। इनटू में अब क्या करेंगे? कोस को हम हटा देंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, अब कोस का कोई चक्कर नहीं है, कोस को अब हमें यूज करना ही नहीं है। अब किसका डिफरेंशिएशन करना होगा हमें? एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो क्या करेंगे? इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। इनटू में जब एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x, जो कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा तो उनसे क्लियर हो जाएगा। कोस ऑफ रूट एक्स। ठीक है, कोस ऑफ रूट एक्स। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर भी रूट एक्स को उसी प्रकार क्या मान लेंगे? एक्स। रूट एक्स को क्या मान लेंगे यहाँ पर? एक्स। तो डिफरेंशिएट करो, क्या बन गया? कोस एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और एक्स किसके इक्वल है? अंडर रूट ऑफ एक्स। तो क्या लिखेंगे? माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स इनटू में। अब साइन को हटा दो, साइन को भूल जाओ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? किसका डिफरेंशिएट करेंगे? अंडर रूट एक्स का। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? अंडर रूट एक्स को। तो क्या होगा? डी बाई डी एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स। और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम पीछे पढ़ चुके, क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो खोल लो इसको, क्या आ जाएगा? माइनस साइन रूट ऑफ एक्स इंटू में 1/2 रूट एक्स। क्या आ गया इसका आंसर? ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ tan 1/x। ठीक है, टेंजेंट 1/x को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1/x को यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे हम? x। क्या मान लेंगे? x। टेंजेंट 1/x को क्या मान लेंगे यहाँ पे? x। तो नई टर्म क्या बन गई? टेंजेंट ऑफ x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे थे, तो हमने पीछे पढ़ा था कि टेंजेंट x है, इसका डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर x। क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर x। तो सेकेंड स्क्वायर x किसके इक्वल है? 1/x। तो ऐसे लिख देंगे, सेकेंड स्क्वायर 1/x। ओके, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? सिर्फ 1/x का। 10 का तो हम कर चुके हैं सेकेंड स्क्वायर, अब किसका करेंगे? 1/x का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, और 1/x का डिफरेंस क्या होता है? माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर x इंटू में सेकेंड स्क्वायर 1/x इंटू में माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया? आंसर। इसी प्रकार आगे देखो, e की पावर
4x e की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर कितनी दी गई है 4x। तो देखो हम 4x का जब डिफरेंशिएशन करते थे तो उसके सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्या लिखना था अपने को e इंटू में 4x, ठीक है, e की पावर 4x, हमें क्या लिखना होगा e की पावर 4x। लेकिन यहाँ देखो वहां पे सिर्फ ओनली x था, ठीक है, तो इसलिए हम उसको आगे नहीं कुछ उसके हाथ कुछ डिफरेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे थे उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या है x की जगह क्या है 4x। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, फिर क्या करेंगे इस 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 4x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, और जब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। इसी प्रकार आगे एक और देखते हैं एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x की पावर 5/6, साइन x की पावर 5/6। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ x की पावर 5/6 एज इट इज इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5/6, ठीक है। खोलो इसको, क्या आ जाएगा cos x की पावर 5/6 इंटू में 5/6, पहले पावर को पहले ले आएंगे, ठीक है, और x की पावर 5/6 -1, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, क्या आ जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x की पावर -3/2, ठीक है। log x का हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे पीछे, log x का डिफरेंशिएशन कर रहे थे पीछे, तो क्या आ रहा था हमारे पास 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 में x की पावर -3/2, क्या आ जाएगा 1/x की पावर -3/2। और फिर क्या करेंगे हम, जो ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा इंटू में d/dx x की पावर -3/2, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे क्या हो जाएगा 1 में x की पावर -3/2 इंटू में -3/2 पहले x की पावर -3/2 -1, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार अगर आपको दिया गया है log ऑफ रूट x, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ रूट x, उसको भी ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा 1/√x इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा 1/√x इंटू में 1 में 2√x, ठीक है, क्योंकि √x का डिफरेंशिएशन पीछे पड़ चुके, क्या होता है 1/2√x। इसी प्रकार अगर हम टेंजेंट का डिफरेंशिएशन लेते हैं, टेंजेंट ऑफ 1/x, तो टेंजेंट का अभी मैंने बताया था क्या होता है सेकंड स्क्वायर 1/x इंटू में 1/x का डिफरेंशिएशन, और 1/x का जब डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा -1/x², ठीक है। ये क्या आ गया इसका आंसर। तो पता चल रहा है आपको कि पहले हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया गया है, ठीक है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन है, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल है, चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर जो आगे उसके साथ जो x के पावर दी गई है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। e की पावर √x को आपको डिफरेंशिएट करना, तो कैसे करेंगे, e की पावर √x एज इट इज, ठीक है। फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ √x यानी कि d/dx इंटू में √x, तो इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा e √x इंटू में 1 में 2√x, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। ये सब क्या है, चेन रूल है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, चेन रूल। ओके बेटा, कुछ एग्जांपल और करते हैं। उन एग्जांपल्स को देखिए, वो थोड़े से हटके हैं इनसे। अब आ गया sin²x। अब क्या है हमारे पास sin²x। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना तो आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो क्या इसको लिख सकते हैं sin²x को sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, sin x का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन हम करते थे, पहले हम क्या करेंगे उसकी तरह डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 sin x, ठीक है, और उसकी पावर कितनी है 2 - 1। अब क्या करेंगे बेटा, पहले अब क्या करेंगे जो बाहर है, देखो जैसे कि मान लो मूवीज में आप देखते होगे कि हीरो जब किसी गुंडे को मारने जाता है तो सबसे पहले जो गेट पे खड़ा होता है उनको मारता है, फिर आगे जो बालकनी में होता है उनको मारता है, और ऐसे मारते मारते वो लास्ट में जो मेन टेररिस्ट होता है वो हाथ उस तक पहुंचता है उसको मारते मारते। तो हम यहाँ पर ऐसा ही कुछ करेंगे, सबसे पहले बाहर है सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे,
ठीक है, बाकी कुछ नहीं छेड़ेंगे, फिर उसके अंदर वाले को, फिर उसके अंदर वाले को, फिर उसके अंदर वाले को। ठीक है, तो सबसे बाहर यहाँ पे क्या है उसकी पावर, तो सबसे अपने पहले पावर को निपटाया। ठीक है, इसकी पावर 2 है, 2 को हम पहले ले आए, साइन एक्स 2 माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब किसका डिफरेंस करेंगे, साइन एक्स का, इंटू में साइन एक्स का डिफरेंस क्या आता है, कोस ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 साइन एक्स कोस ऑफ एक्स, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर कोस की पावर 4x दिया गया है, कोस की पावर देखो x की पावर नहीं है, कोस की पावर 4 है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ x की पावर 4। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, 4 कोस x, सॉरी 4 कोस क्यूब x, क्योंकि इसकी पावर कितनी है बेटा, कितनी पावर है इसकी, 4 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 3, इंटू में कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है अब, माइनस साइन। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। इसी प्रकार अगर आपको tan स्क्वायर दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम, डी बाई डी एक्स इंटू में tan x का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2 tan x। ठीक है, पहले पावर को आगे लेके आएंगे 2 में, और ऊपर जो पावर उसमें से घटा देंगे, तो 2 में से घटाओगे तो 1 बचेगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 tan x इंटू में टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन, यानी कि सीकेंट स्क्वायर x। क्योंकि देखो ये ऐसा करना जरूरी है, चेन तभी तो बनेगी। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, चेन रूल के। आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट अब भी रहता है तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो, या जब अपनी क्लास होंगी तब आप पूछ सकते हैं। और बेटा इन सभी रूल्स को आप एक जगह नोट कर लें, अपने नोटबुक के अंदर नोट्स बना लें अच्छे से, ताकि आप इनको टाइमली याद कर सकें। और जब हम अब फिजिक्स लेक्चर 1-2 दिन में शुरू करने वाले हैं, उससे पहले आप इनको सारे रूल्स, टोटल जो मैथमेटिक्स है जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसको पूरे को याद कर लें, ताकि आगे डेरिवेशंस में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आपको फिजिक्स मुश्किल तभी लगेगी अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, फिजिक्स वीक होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, मैथमेटिक्स वीक होना। हम ज्यादा पढ़ने के नहीं करें, जितना आपको पढ़ाया गया उतना पढ़ लें, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक यू वेरी मच बेटा। इसी के साथ डिफरेंशिएशन खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर वो होगा इंटीग्रेशन का। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।